हेलो दोस्तों, हम निकल चुके हैं जगन्नाथ धाम की यात्रा के लिए और हम जा रहे हैं उड़ीसा राज्य के सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के राजगांगपुर से वाया फ्लाइट। हम यहाँ से पहले जाएंगे राउरकेला, वहाँ से पकड़े के फ्लाइट, वहाँ से पहुँचेंगे भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से 4 व्हीलर से हम जाएंगे पुरी और हम करेंगे जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे। और वहाँ पे हमें बहुत ही अमेजिंग पंडित जी मिले जो आपको इतनी अच्छी जानकारी देंगे जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिला होगा। तो बने रहिए मेरे साथ। जय जगन्नाथ। हेलो जी, मैंने आपको बताया था कि हम जा रहे हैं जगन्नाथपुरी और हमने रख लिए हैं ढेर सारे गर्म कपड़े और एक में हम कुछ दवाइयाँ और जो रेगुलर हमारा जो सामान है हमने वो रख लिया। मैंने एक्स्ट्रा रखा है, अगर हम शॉपिंग करेंगे तो हम उसमें अपना सामान लेकर आएंगे। ये हम निकल चुके हैं राउरकेला फ्लाइट के लिए। ये देखिए, ये राउरकेला शहर है, बहुत सुंदर। ये सो रहा है, थोड़ी देर में उठ जाएगा। ये आप देख सकते हैं राउरकेला का एयरपोर्ट, बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट है राउरकेला का। छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है। यहाँ से हमें जाना है भुवनेश्वर, वो रही हमारी फ्लाइट। यूं हम पहुंच चुके हैं भुवनेश्वर। अब हम यहाँ से 4 व्हीलर में जाएंगे पुरी। वैसे देखा जाए तो भुवनेश्वर में भी घूमने के लिए बहुत जगह है। यहाँ पर लिंगराज मंदिर है जो कि बहुत बड़ा, मतलब आधा दिन आपको लिंगराज मंदिर घूमने के लिए लग जाएगा। उसके अलावा भी बहुत कुछ देखने के लिए अगर आप चाहें तो भुवनेश्वर में एक दिन रुककर यहाँ भी घूम सकते हैं। ये भुवनेश्वर का एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत। ये भुवनेश्वर के एयरपोर्ट पे बहुत खूबसूरत, आपने सबने सुना होगा सैंड आर्टिस्ट जो है इंटरनेशनल सुदर्शन पटनायक जी, ये उनका बनाया हुआ सैंड आर्ट है भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे। दोस्तों, हम पुरी पहुंच चुके हैं। अब जगन्नाथ जी का मंदिर है, बहुत सुंदर। और ये हमारा रूम 411। तो गाइस आपको देखिए रूम टूर, ये है आईना, ये बेड, चुके हैं 9 और अब हम लोग बस रेडी हैं। पापा बस रेडी हो जाएंगे, उसके बाद हम निकलते हैं भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए। चलिए वहीं मिलते हैं मंदिर में। नाश्ता करते हैं, पहले नाश्ता करके जाएंगे बाबा। कृष्ण भगवान वहाँ बैठे बैठे खा रहे हैं, हम भी खाएंगे। चलिए चलते हैं। तो चलिए चलते हैं। भैया थोड़ा धीरे चलना। पंडित जी, जय जगन्नाथ। पंडित जी, मैं इस जगन्नाथ जी के दर्शन करने दूसरी बार आ रही हूँ और मैं इस मंदिर के बारे में जानना चाहती हूँ। जगन्नाथ जी के यहाँ पे मंदिर की स्थापना कैसे हुई और पूजा की पद्धति क्या है, यहाँ पे जो भोग लगता है वो कैसे लगता है, ये थोड़ा सा प्लीज बताएंगे पंडित जी। देखिए, सर्व रहस्य पुरुषोत्तमस्य देवे न जानन्ति कुतः मनुष्य। हमारे यहाँ पे शास्त्र कहता है कि जगन्नाथ जी के बारे में बोलना वो नामुमकिन बात है। जिनके बारे में देवताओं को पता नहीं, उनके बारे में हम मनुष्य मात्र भी क्या बोल सकते हैं। और भारतवर्ष में जो 4 धाम है, उसी 4 धाम से प्रमुख जो धाम है वो है जगन्नाथपुरी, और ये कलियुग का धाम है। और इसी क्षेत्र में भगवान जी भोजन करते हैं। और यहाँ का प्रतिष्ठा, जो धाम का प्रतिष्ठा, वो आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा ही हुआ है। भारतवर्ष में 4 दिशा में 4 धाम, और ये पूर्व दिशा का धाम है जगन्नाथपुरी। और यहाँ का काम क्या है भगवान जी का? सिर्फ भोजन करना। यहाँ भोजन और श्रृंगार से दूसरा कुछ काम ही नहीं है। बहुत सारा नीति होता है, लेकिन प्रमुख जो नीति है वो है भोजन। और यहाँ भगवान जी क्यों खाते हैं? अगर हम वास्तुशास्त्र को देखेंगे, आप जब घर बनाते हैं तो घर का जो किचन रूम है वो अग्निकोण में बनाते हैं। और आप भारतवर्ष का मैप रखिए, उसमें उड़ीसा भी अग्निकोण में है। उड़ीसा के अंदर में जगन्नाथपुरी भी अग्निकोण में है। जगन्नाथपुरी का मंदिर का अंदर में रसोई घर भी अग्निकोण में है। यानी वास्तुशास्त्र भी कहता है कि भगवान जी को यही खाना चाहिए। और कलियुग में बिना भोजन कोई बच नहीं सकता। कलियुग में अन्नगत प्राण है, अन्न में ही प्राण है। अन्ने प्रतिष्ठितम, अन्न से ही शरीर का प्रतिष्ठा हुआ है। इसलिए भगवान जी यहाँ पे भोजन करते हैं
और वो भी सात्विक भोजन करते हैं। यहाँ आलू गोभी टमाटर भिंडी करेला ये सब नहीं आता है। जो पुराना सब्जी है जिमीकंदा शकरकंदा कद्दू कटहल सिंपली बैंगन मूली कचारू सब्जी वाला केला नारियल परवल उसमें ही भगवान का प्रसाद बनता है। मिट्टी के कुल्हड़ में बनता है और एक बार जो मिट्टी के कुल्हड़ बैठ जाता है चूल्हा में दोबारा वो चूल्हा में नहीं बैठता। और ये सब पारंपरिक में बनता है। एक बार में ही नीचे सब्जी ऊपर सब्जी बीच में हल्दी नमक मसाला दे देंगे चूल्हा में लेकर बिठा देंगे 10 मिनट में पक जाएगा। एक साथ में बना देंगे तड़का बना देंगे सब में एक एक चम्मच दे देंगे प्रसाद हो गए। 2 कुआं है गंगा और जमुना उसी कुआं का पानी का इस्तेमाल होता है भगवान का रसोई में। कोई ट्यूबवेल बोरिंग का पानी यूज नहीं किया जाता। सिलबट्टा उखल मुसल चक्की एकदम शुद्ध में ही भगवान का प्रसाद बनाते हैं। और बाहर में ऐसा होता है जब प्रसाद बनाते हैं बनता तो 50,000 आदमी का लेकिन पूजा करने के लिए एक थाला में ले लेते हैं पूजा कर लेते हैं फिर वही थाला के प्रसाद को हम लेकर मिलावट कर देते हैं। लेकिन यहाँ जगन्नाथपुरी में जितना प्रसाद बनेगा सारा प्रसाद जब तक मंदिर के अंदर में भगवान के सम्मुख में नहीं जाएगा तब तक वो भोग नहीं कहलाएगा। उसको हम लोग तो जहर मानते हैं। जो रह जाता है जो पूजा नहीं है रसोई घर में है वो जहर है। जब तक भोग नहीं लगेगा वो तब तक वो अमृत नहीं होगा जब तक भगवान के सम्मुख में नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ पे हट्टे कट्टे जो पहलवान होते हैं 200-250 पंडित मुंह में कपड़ा बांध के कांध पे बहंगी लेते हुए सारा प्रसाद को भारा बना के लेकर मंदिर के अंदर में अन्नकूट करते हैं। अन्नकूट क्या है ना अन्न का पहाड़ हंडी के ऊपर में हंडी के ऊपर में वो आप डाइनिंग हॉल देखेंगे जहाँ भगवान का भोग मंडप जिसमें भगवान जी का भोग लगता है एक दिन में 2 बार अंदर में 4 बार। तो मंडप में देखेंगे हंडी के ऊपर में हंडी एकदम भरा हुआ है। और भगवान जी यहाँ सिर्फ खाने के लिए ही आते हैं। ये खाने का जगह है। और धाम का प्रतिष्ठा आदिगुरु शंकराचार्य ही किए हैं। और यहाँ जगन्नाथ बलराम सुभद्रा सुदर्शन श्रीदेवी भूदेवी माधव 7 मूर्ति सिंहासन में विराजमान है। सप्तावरण संयुक्तम नीलाद्रि मंडनम परम नीलाद्रि मंडप के ऊपर में रत्न सिंहासन के ऊपर में 7 मूर्ति बैठे हुए हैं। उनमें से जगन्नाथ जी प्रमुख हैं जिनके नाम पे ये मंदिर जाना जाता है जगन्नाथ। क्यों ना जन्म और मृत्यु का बीच में जो पालन होता है जो माया होता है जो माया में हम पड़े हैं आप पड़े हैं संसार पड़ा हुआ है वो माया को देखने वाले हैं जगन्नाथ जी। इसलिए जगन्नाथ जी का दूसरा नाम है मायाधर। इसलिए सब इनको ही पूजते हैं। लेकिन आपको एक बात हम बोल दें कि जगन्नाथ जी के अब अगर आप कुछ मांगेंगे तो जगन्नाथ जी तुरंत नहीं देते हैं। लेकिन आप बलराम जी को मांग लीजिए वो तुरंत ही आपका काम करवा देंगे। क्यों ना बलराम को हमारे यहाँ पे आशुतोष मानते हैं शंकर भगवान का रूप मानते हैं बलभद्र सदाशिवम। और यहाँ जो सुभद्रा जी हैं इनको ब्रह्मा का रूप में मानते हैं सुभद्रा ब्रह्म शक्तिं च प्रणमामि पुनः पुनः। क्योंकि कलियुग में ब्रह्मा जी का पूजा नहीं है सिर्फ पुष्कर में है। और सिर्फ यहाँ पे ब्रह्मा जी के रूप में सुभद्रा ही अंदर में बैठे हैं। हम लोग कहते हैं गॉड GOD यहाँ वही गॉड का कंसेप्ट चल रहा है। जी से जनरेटिव सुभद्रा करते हैं ओ से ऑपरेटिव जगन्नाथ जी करते हैं डी से डिस्ट्रक्टिव बलराम जी करते हैं। ये है जगन्नाथ। और यहाँ आने के बाद भक्त का मन नहीं होता यहाँ से छोड़ के जाने के लिए। ऐसा भाव है यहाँ इतना पॉजिटिविटी इसका अंदर में है तो मतलब अवर्णनीय है। देखो यहाँ तो जो जीवित है वही तो शरीर छोड़ेगा। जन्मस्यात् ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्युश्च च। इसलिए भगवान जी तो यहाँ जीवित बैठे हैं कलियुग में सजीव बैठे हुए हैं मानुष लीला करते हैं दारव लीला करते हैं। तो इसलिए भगवान जी 12 साल 15 साल 19 साल में जब आषाढ़ का महीना में पुरुषोत्तम का महीना आता है तभी भगवान जी अपने शरीर छोड़ देते हैं। इनसे पहले पंडित लोग जंगल में जाते हैं काकड़पुर मंगला माता जी सपना देते हैं। पंडित लोग जंगल से लकड़ी लेके आते हैं नीम का पेड़ होता है उनके नीचे सांप होता है शंख चक्र का चिन्ह ऊपर में कोई पंछियों का घोंसला नहीं होगा आजू बाजू में शमशान घाट होगा। ऐसे लक्षण वाले पेड़ को यज्ञ करके तीर्थ जल में स्नान करवा के सोना चांदी के कुल्हाड़ी में काट के बैलगाड़ी जैसा गाड़ी बना के उसको लेके आते हैं। यहाँ फिर नया मूर्ति बनता है नया मूर्ति अंदर में जाता है प्राण प्रतिष्ठा होता है नया मूर्तियों को अंदर में पूजा करते हैं और पुराने मूर्तियों को यहाँ मिट्टी के अंदर में समाधि दिया जाता है। ये हर 12, 15, 19 साल में जब साल में 2 आषाढ़ आता है तभी ये कार्यक्रम होता है। हमने ये सुना भी है पढ़ा भी है कि उनका दिल अभी भी धड़कता है करके। देखो इसका
जो कई मत है, लेकिन उसमें से एक मत आता है कि जब कृष्ण भगवान द्वारका में प्रभास कृष्ण अपने शरीर छोड़ दी तो इन शरीर को संस्कार किए तो हृतपिंड जो दिल वो नहीं जला, तो आकाशवाणी हुआ कि आप इसको समुद्र में प्रवाहित कर दीजिए, और वो बहते हुए आकर इसी समुद्र में लगा। राजा ने लेकर मूर्ति के अंदर में इसको स्थापना किए हैं, और वही ब्रह्म, इनको ही ब्रह्म बोला जाता है, और उसी का ही परिवर्तन हर 12 साल 15 साल में पुराने विग्रहों से नया विग्रह में किया जाता है। ठीक है, जय बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी के दर्शन करके हमने लिया वहाँ का स्पेशल खाजा। फिर हम गए पुरी के बीच में जहाँ पे लगा हुआ था मेला। दिसंबर के महीने में यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त मेला लगता है। आप ये मेला बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं, और लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि दिसंबर के महीने में ना ही जाए, क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ होती है। वेस्ट बंगाल से इतने ज़्यादा पर्यटक वहाँ पे आते हैं, दर्शनार्थी वहाँ पे आते हैं, भक्त वहाँ पे आते हैं कि बहुत भीड़ होती है वहाँ पे। ना होटलों में जगह मिलती है, वो मंदिर तो बहुत ही भीड़ होता है। बच्चों को बिल्कुल वहाँ ना ले जाए दिसंबर की भीड़ में। लेकिन यहाँ पुरी का बीच आप बिल्कुल इवनिंग में एंजॉय कर सकते हैं, और हमने तो बहुत एंजॉय किया, और हम बिल्कुल भक्ति में डूबे भी रहे। ये जायका होटल है जहाँ हमने खाना खाया, और उसके बाद हम दूसरे दिन गए चिल्का लेक घूमने के लिए। चिल्का लेक भी देखने के लिए बहुत सुंदर है, और वहाँ पे बोटिंग होती है। एक छोटा सा आइलैंड है, लेकिन वहाँ 1 घंटे से ज़्यादा का समय बिताना उतना अच्छा नहीं है। 1 घंटे में आपका मन भर जाएगा। और वहाँ कुछ बिजनेस भी उनका चल रहा है स्टोन का, जहाँ पे वो लोग पहले सीप खोल के मोती बेचते हैं। तो मोती तो बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल ओरिजिनल, लेकिन कुछ स्टोन भी वो लोग बेचते हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि वो ओरिजिनल है, लेकिन और वो थोड़ा सा फेक मुझे लगा। आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। और वो कहते हैं कि वहाँ पे आपको डॉल्फिन दिखेगा, कुछ बर्ड्स दिखेंगे, लेकिन बर्ड्स भी बहुत कम थे। डॉल्फिन तो हमने जिनसे भी बात किया, किसी को भी डॉल्फिन नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी आप 1 घंटा 2 घंटा एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छा है। जगन्नाथ मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है। जगन्नाथ जी का मंदिर, जगन्नाथ जी की मूर्ति, उनकी समाधि का स्थल, उनका भोग, जिस तरह से भोग बनता है, पकवान बनते हैं, ध्वजा शाम को जो चढ़ता है, और जैसा कि कहा जाता है कि वो हवा के विपरीत दिशा में बहता है, वह नील चक्र जो कि आप जिस भी दिशा में खड़े हो जाइए उसका मुंह आपकी तरफ ही दिखेगा। तो हजारों कई यहाँ पे रहस्य से भरा हुआ मंदिर है, और डिवाइन तो है ही भगवान जगन्नाथ जी के। एक बार दर्शन कर लीजिए, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमने बिल्कुल भगवान विष्णु जी के ही दर्शन साक्षात कर लिए। तो बिल्कुल जाने योग्य है। आपने अगर दर्शन नहीं किया है तो आप प्लान बना के जाइए, और कोशिश कीजिए कि दिसंबर और जनवरी के महीने में, बच्चे अगर साथ में जा रहे हैं तो ना जाएं, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ होती है। संक्रांति के समय ना जाएं, रथ यात्रा के समय आप अगर जाना चाहते हैं, भीड़ बहुत होती है, तो उस हिसाब से जाएं। बाकी मौसम तो बहुत अच्छा है दर्शन करने के लिए। और अगले वीडियो में मैं मिलूँगी कोणार्क मंदिर के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक जय जगन्नाथ।